औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। फिर एक और चीज़ हम जो देख रहे होते हैं कि मर्द को हम खुली छुट्टी दिए हुए होते हैं, वो खुले सांड की तरफ फिरता नज़र आ रहा होता है, या अपने आप में ये सोचता फिर रहा होता है कि ख़वातीन या औरतें जो हैं हल्की हैं, जब चाहो इन्हें इस्तेमाल करो। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सोच के साथ चलने वाले बहुत से मर्द फिर रहे होते हैं, और जहाँ देखते हैं मुंह मारते फिर रहे होते हैं, जहाँ देखते हैं कोई नहीं परवाह करते इस तरह की। तो ये बहुत ही बुरा सोसाइटी में, माशरे में बहुत अदम तवाज़ुन पैदा करने वाले रवैये हैं। इसमें बंदा अपने आप में भी एक बहुत ही कुछ बना फिर रहा होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि अपने आप में बड़ी कोई चीज़ है। लेकिन ये और बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जिसमें वो ज़बरदस्ती करता फिर रहा होता है, पैसे के बलबूते पर, पैसे के ज़ोर पर किसी की मजबूरियों से खेलना, किसी के हालात का फ़ायदा उठाना, मजबूरियों का फ़ायदा उठाना, उसका आपकी तरफ चल के आना, उसमें आप यानी आप किसी तरह से आसूदा हैं, माली तौर पर आसूदा हैं, तो आप लोग के आपकी तरफ यकीनन बहुत से लोग मायल होते हैं, बहुत से लोग आपकी तरफ ज़रूरतमंद मायल होते हैं, जिनमें ख़वातीन भी हो सकती हैं। तो आप उसका गलत फ़ायदा उठाते जा रहे होते हैं, आप ज़ना के इर्तिकाब करते रहते हैं अक्सर, और आप फिर यहाँ ये भी है, और आप शादीशुदा भी हैं, शादीशुदा होते हुए भी आप इस तरह की कभी हरकत में पड़े हुए हैं। तो यहाँ फिर ये एक चीज़ ये भी ध्यान में रख लें कि अगर आप ज़नाकारी करते हैं, ज़नाई हैं, तो इसमें आप ये ध्यान में रखें कि आप के घर में भी किसी ने वो जना वो सीन लगा रखी होगी, वो भी आपके घर में आता जाता को नज़र आ रहा होता है, जो आपका तल्लक है, जो आपकी कमज़ोरी होगी, जो आपकी बीवी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, इस तरह के सीन हो सकते हैं। तो फिर दूसरा ये है कि हाँ, इसमें एक चीज़ यही है कि अगर आप अपने आप को महफूज रखते हैं, आप अपने आप को ज़ना से दूर रखते हैं, तो आपको अपनी बीवी के बारे में सोचने की बिल्कुल फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ से भी फ़ैसला है कि पाक मर्दों के लिए पाक औरतें रखी गई हैं। अगर आप मनमानी करते हैं, लोगों की ख़वातीन को हल्का समझते हैं और चलते जाते ऐसे ही छेड़ते पूछते रह जाते हैं, और हर वक्त फहश हरकत, फौश बातों की तरफ माइल करते हैं, जाते आते लोगों को गोलियां मारते करते हैं, तो यहाँ ये ध्यान में रखें कि हर चीज़ एक रद्द-ए-अमल रखती है, और आप रद्द-ए-अमल का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। आपको ये अल्लाह के यहाँ से, क्योंकि अल्लाह जो खालिक है मखलूक का, वो सबका बराबर है, हर का वो पूरी तरह ख्याल रखता है। किसी को इस तरह से आप हल्का लेंगे तो यकीनन आप भी हल्के हो जाएंगे। हल्का करने वाली वही ज़ात है जो आपको पैदा करती है, क्योंकि उससे कुछ भी بعید नहीं है। जो हज़रत यूसुफ को कुएं से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना सकता है, तो वो हर चीज़ पे कादिर है। तो छोटी सी कली खिले, उसकी आवाज़ चाहे ना आए, लेकिन शायर को भी सुन जाती है। इस तरह की चीज़ें आप किसी भी तरह से किसी खातून को मर्द होने का, अपने आसूदा होने का फ़ायदा उठाते हुए हल्का नहीं ले सकते, आपको नहीं लेना चाहिए। बहुत ही माशरती तौर पर आप गलत इमेज की तरफ जाएंगे। माज़रत के साथ मुझे बहुत ही बुरी लगती हैं ये चीज़ें, बहुत हम बुरा ये देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं कि अच्छे खासे लोग जो होते हैं बेरारो होते हैं। तो यहाँ हर बंदे को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मकाफ़ात अमल का आप हिस्सा बनेंगे, और उस वक़्त आपको जो है ना, कोई भी आप जब आपके ऊपर बुरा वक्त आएगा, उस वक़्त फिर आपको बचाने वाला कोई होगा नहीं। आप किसी को अगर जलील करने पर तुले हुए हैं, तो यकीनन आपको भी जलील होना होगा। इसके लिए तैयारी रखें, देर हो सकती है लेकिन होगी ज़रूर। अल्लाह मेरा आपका आमीन। असर, वस्सलाम।